नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में अपना कामकाज रोकने का ऐलान किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा है कि सरकार हमें जानबूझकर निशाना बना रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। एमनेस्टी का कहना है कि 2 साल से सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। निष्पक्ष आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। एमनेस्टी का कहना है कि ईडी समेत सरकारी एजेंसियां लगातार उसको परेशान कर रही हैं। दिल्ली दंगों और जम्मू कश्मीर पर बोलने की ये सजा दी जा रही है। तो निष्पक्ष आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप लगाया एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। ईडी समेत सरकारी एजेंसियां उनके पीछे पड़ी हुई हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने सभी कानूनों का पालन किया है, ये उनकी ओर से कहा जा रहा है कि सभी कानूनों का पालन करने के बावजूद ये सच को कुचलने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली दंगों पर और जम्मू कश्मीर की स्थिति पर जो बोला गया, उसी की सजा दी जा रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल को। ये उनकी ओर से दुहाई दी गई है। और जयपाल शर्मा इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, कहा जा रहा है कि बुरी तरह से सरकार पीछे पड़ी हुई है, 2 साल से परेशान किया जा रहा है, सच को दबाने की ये कोशिश। लेकिन फंडिंग, जो किस तरह से फंडिंग पहुंचती है एमनेस्टी इंटरनेशनल को, ये फंड रेजिंग मॉडल को लेकर तो हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। कहां से ये फंडिंग हो रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल को? जी देखिए, एक तरह से मैं ये कहूँ कि जो प्रेस रिलीज़ आई है एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से, और उसके अंदर उन्होंने एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। उसके अंदर में उन्होंने हवाला दिया है जो कश्मीर के अंदर में 370 और 35A को हटाने का, और उसके साथ ही दिल्ली दंगों के ऊपर में जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, उनका मानना है कि इस तरह की रिपोर्ट्स देने के कारण उनको निशाना बनाया गया है। वास्तविकता यह है कि अक्टूबर 2018 के अंदर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एमनेस्टी इंटरनेशनल में एक रेड की थी, और रेड के 6 घंटे के आसपास वो रेड चली थी, जिसके अंदर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कई ऐसे कागजात मिले थे, कई ऐसे बैंक खाते मिले थे जिनके ऊपर में, जिनको देखने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस बात की सूचना दी थी कि इसके अंदर में फॉरेन एक्सचेंज लॉ का उल्लंघन हुआ है। मोटा मोटी तौर पे आप ये समझ सकती हैं कि फेमा, जिसको कहते हैं कि फेमा का उसके अंदर में उल्लंघन हुआ था। जो धनराशि जो विदेशों से आ रही थी, वो अलग अलग खातों से आ रही थी और अलग अलग मकसद के लिए आ रही थी, पर उनका इस्तेमाल जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल अपने यहाँ कर रहा था, जो कि फॉरेन एक्सचेंज लॉ का उल्लंघन है। हालांकि एमनेस्टी अपनी तरफ से लगातार इसको लेकर के सफाइयाँ देती रही है। उसका मानना है कि उनके खातों में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, और जो भी जानकारी सरकार उनसे हासिल करना चाहती है वो दे रही है। इस पूरे जो प्रकरण है, इसको 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। फिलहाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में ये मामला है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को अपनी स्थिति क्लियर करनी है। लेकिन आज की प्रेस रिलीज में उन्होंने ज़रूर ये कहा है कि ये एक तरह से उनको हैराश करने की कार्रवाई है, और जिसके चलते वो हिंदुस्तान के अंदर में उनके जितने भी ऑपरेशंस हैं, यानी कि जो भी काम खेलने की जरूर कोशिश कर रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल। लेकिन ये भी जग जाहिर है किस तरह से जो सिलेक्टिव एक तरह से रिपोर्ट्स जारी की जाती रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से, जब वो कश्मीरी पंडितों का दर्द उसे नहीं दिखाई देता, और जो पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जाती है उसमें जो निर्दोष नागरिक यहाँ के मारे जाते हैं, उसकी कभी कवरेज नहीं करता एमनेस्टी इंटरनेशनल। कहा जा रहा है कि सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है और 2 साल से उनके सच को दबाने की कोशिश की जा रही थी, और पीछे पड़ी हुई थी सरकारी एजेंसियां। बहरहाल जो उनके अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का वो उल्लंघन कर रहा था। फंड रेजिंग मॉडल को लेकर हमेशा से सवाल एमनेस्टी इंटरनेशनल को लेकर उठते रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.